देखिए बच्चों, यहां पर कुछ क्वेश्चन और होते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है बेटा, ये अभी अभी आपने पी क्यू में क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, एम और एन की फॉर्म में गिवन होता है। तो बेहतर है कि आप इसको समझ ले, इस क्वेश्चन को रट लेना बेटा। इफ AP is equal to 1 by Q, AQ is equal to 1 by P, then SPQ is equal to 1 upon 2 PQ plus 1। तो यहां से आप याद कर लीजिए, A is equal to D is equal to 1 upon PQ। कॉम्पिटिशन में ये बातें इस तरह छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए, लेकिन यही क्वेश्चन बेटा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कॉम्पिटिशन इसी तरह से लिखा जाता है। Then S of Mn is equal to 1 by 2 of the Mn plus 1, where A is equal to D is equal to 1 upon Mn। यही नंबर कभी कभी बेटा इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। If S10 is equal to A10 is equal to 1 by 15 and A15 is equal to 1 by 10, then S this into this कितना होगा 150 इक्वल टू 1 by 2 of this into this कितना हो जाएगा 150 plus 1, that means 150 1 by 2, where A इक्वल टू D इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा। देखो कंपटीशन का मतलब ये नहीं, IIT का मतलब ये है आपका माइंड, आपकी शार्पनेस, आपकी प्रैक्टिस क्या कहती है उसे बेटा IIT कहते हैं हम लोग। IIT में बेटा प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस आपकी कैसी है, आपको क्वेश्चन कैसे रटे हुए, इस तरह से क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए। ये नहीं बेटा कभी भी एनसीईआरटी को या किसी भी टेक्स्ट बुक को कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्वेश्चनों को करने का और उसके साथ कॉन्फिडेंस लाने का एक वो होता है कि आप क्वेश्चन देख के पहचान पाते कि नहीं। कभी भी कोई क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे इनसे कैसे आइडिया नहीं लगता, ऐसे आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा इस तरह से जो क्वेश्चन होता है ये कंफ्यूज कर सकता है किसी भी बच्चे को, क्योंकि आजकल जेई मेन जो बेटा है उसमें कहीं ना कहीं पुराने जो आईआईटी के क्वेश्चन है उनके ऊपर बेटा कुछ दिमाग लगा करके बच्चों के साथ गेम खेला जाता है। देखिए प्रैक्टिस है, देखो हम लोग टीचर लोग हैं तो हम लोगों को पता है ये क्वेश्चन कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अगर इस तरह की आप पढ़ाई कर लेंगे तो बेटा आपको कोई भी कॉम्पिटिशन परेशान नहीं कर सकता। देखो बेटा चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आता, चैप्टर अगर आपको आता है उसको प्रैक्टिस कैसे की है, आपने माइंड में कैसे उसे सेट किया, ये आपको रिजल्ट देता है। देखो मैं इनके कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चन आपको एपी में बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में हर कंपटीशन में कभी ना कभी आए जरूर होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका कंपटीशन पर राज चलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर होता है छोटा सा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर कंपटीशन में एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होता है। तो इस बात को ध्यान से समझना। मैं एपी के ऊपर ये टर्म की बात हो रही थी बेटा, इसी तरह से कुछ स्पेशल क्वेश्चन इसी टाइप के लिख के दिखाता हूं। इफ सम ऑफ एम टर्म, इफ सम ऑफ एम टर्म ऑफ एपी, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेम एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेम एपी, देन S of M plus N। देखिए बेटा ध्यान से समझना, किसी एपी की फर्स्ट एम टर्म का सम अगर फर्स्ट एन टर्म की सम के इक्वल आ जाता है तो उसके सम ऑफ एम प्लस एन टर्म का सम कितना कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बेटा आईआईटी वालों को मैं हमेशा कहता हूं बेटा रट के जाना चाहिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि आंसर एक दूसरे से कुछ सिमिलर होते, गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इसी का देखो डुप्लीकेट क्वेश्चन होता है बेटा एक और, इफ SP is equal to SQ आ गया, देन S of P plus Q is equal to, क्लियर है। और यही क्वेश्चन बेटा इफ S10 is equal to S किसी ने 15 दे दिया, देन S of 25 is equal to। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चनों को समझिए बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप इसका आंसर बेटा जीरो याद कर लीजिए, भी मैं भी सिखा दूंगा, ये क्लियर है। इसका आंसर जीरो, इसका आंसर जीरो, क्लियर है। लेकिन ये हुए कैसे ये हम सिखाएंगे अभी आपको। देखिए बेटा सिमिलर क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको रटना है
किस तरह से रटना, ये बात आपको समझनी। ये क्वेश्चन कैसे होगा ये भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन रटना है किसी एपी के लिए, फॉर एन एपी। क्लियर है बेटा? यही क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया बन जाता है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए बेटा, इफ Sm sum of the n terms of AP is equal to n and sum of n term is equal to m, देखो इससे मिलता जुलता है। क्लियर है? देन सम ऑफ m प्लस n टर्म माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n, इसका आंसर बच्चे इसमें लगा देते, इसका आंसर कभी इसमें लगा देते। इन बातों से बचना है बेटा। इफ Sp is equal to Q and Sq is equal to P, then Sp plus Q is equal to minus times of P plus Q। क्लियर है? इसी का थर्ड क्वेश्चन, इफ S10 is equal to 15 and S15 is equal to 10, then S of 25 is equal to minus 25। 4 NAP की बात हो रही बेटा, ये क्लियर है? तो मैं समझता हूं अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो बेटा चैप्टरों को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ये भी एनसीईआरटी में देखा होगा, ये भी एनसीईआरटी में देखा होगा, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो याद रखना है क्वेश्चनों को कैसे याद किया जाए, उनके लिए पहले बेटा सॉल्यूशन आना चाहिए। जब आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन 2-3 बार कर लेते हैं तो बेटा आंसर याद होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप सोचिए एक बार क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर याद हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। टीचर 10-10, 15-15 साल करते रहते हैं, तब भी टीचर को कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहीं भी क्वेश्चन सिमिलर मिल जाता है, उसका डुप्लीकेट क्वेश्चन होता है, उसको भी याद रखना है, उसको भी याद रखना है। तो इसलिए बेटा इन बातों को ध्यान रखना है। कंपटीशन को बढ़िया करने के लिए क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका होता है मेन, उसके बाद क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप इनको पहले बेटा छोटा सा नोट्स बनाइए, मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, फिर आप इसे फटाफट लिखिए। जरा देखना बेटा, इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा देखिए कैसे था, इसको आपने देखा है, इनको मैं अभी सिखाता हूं। तो बेटा इसको मैं साफ कर देता हूं। देखो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं इसमें से। क्लियर है? तो बेटा अगर किसी का पीछे वीडियो में छूट गया हो तो पीछे वाली वीडियो से बेटा एक बार देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, ठीक है ना? एकदम से इनके डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखने चाहिए, फिर ये याद नहीं होते। कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको अच्छे क्वेश्चन को कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए बेटा इसको मैं छोड़ देता हूं, अभी वो वाला ज्यादा बेहतर है क्वेश्चन। आपको वो वाला करके दिखाता हूं, उसको सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। मेरा तरीका आपको ध्यान रखना है बेटा। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको अच्छे सॉल्यूशन आने चाहिए, सॉल्यूशन नहीं अच्छे सॉल्यूशन। अच्छे सॉल्यूशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं बेटा, और खराब सॉल्यूशन आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और वो कॉम्पिटिशन में आपको डराते हैं। तो बेहतर है उस क्वेश्चन की देखिए बात करता हूं मैं, तो सॉल्यूशन की बात करता हूं यहां। In NAP, Sm is equal to m by 2 of the 2a plus k m minus 1 into d is equal to n दिया हुआ है। और बेटा Sn कितना दिया हुआ है, n by 2 2a plus k n minus 1 into d, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है n। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कह दिया, कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा एपी को सोल्व करना है तो आपको सम ऑफ एम टर्म गिवन था, सम ऑफ एन टर्म गिवन था, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखिए मेरा स्टाइल है वर्टिकल, आप क्वेश्चनों को वर्टिकल स्टाइल में कीजिए। दिस माइनस दिस करता हूं मैं बेटा, दिस इंटू दिस हो जाएगा एम ए, दिस इंटू दिस हो जाएगा एन ए, और बेटा ए मैंने लिया कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्लियर है? ये नंबर इसके साथ जाएगा, ये नंबर इसके साथ भी जाएगा। तो बेटा m इंटू एम माइनस 1 माइनस के n इंटू एन माइनस 1, और बेटा मैंने यहां d बाई 2 कॉमन लिया, ये हाफ d को दे दिया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये आएगा माइनस का n माइनस के m।
उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन समझ में आ गई। देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। 11 12 आईआईटी की बात करो तो बेटा आपको 9 10 को थोड़ा सा स्पेशल बनाना पड़ेगा। 9 10 वाला बच्चा इसको अच्छी तरह से याद कर सकता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन कहलाता है ये 10th क्लास में। क्लियर है? क्योंकि देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन 10th क्लास वाले बच्चों को आसानी से नहीं होता है। क्लियर है? आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बेहतर क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर जो ये इक्वेशन थी m माइनस एन ए, और यहां से m स्क्वायर मिला, माइनस m माइनस एन स्क्वायर मिला, प्लस के n, ये d/2 इक्वल टू, मैं अगर यहां पर बेटा एक स्टेप चेंज कर देता हूं m माइनस एन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इसका एलसीएम ले सकता हूं, बाद की बात है। तो आप इसे m माइनस एन इंटू ए प्लस के इस नंबर को इसके साथ लीजिए आप, तो ये बना क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लेकर के m माइनस एन लिख सकते हैं, और d/2 और माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस एन। क्लियर है? आपको इसके बारे में मालूम है, ये m माइनस एन इंटू एम प्लस एन देगा, तो बेटा इक्वेशन बन जाती है m माइनस एन ए प्लस के m माइनस एन इंटू एम प्लस एन और माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस एन, और बेटा यहां आ गया d/2 और ये माइनस टाइम्स ऑफ m माइनस एन। क्लियर है? इससे मुझे पता चल रहा है ये नंबर यहां से कॉमन जाएगा, यहां से भी कॉमन है और बेटा यहां से भी है। तो आप इस पूरे को अगर आईआईटी के हिसाब से देखें तो आपको पता है ये कॉमन लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से a मिलेगा, और बेटा m प्लस एन माइनस 1 इंटू d/2 इक्वल टू माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को याद करना है। कैसे? आप ऐसे वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते हुए लेकर के आए, इससे मुझे मिलता क्या है बेटा, s ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ AP, m प्लस एन, यहां पर m प्लस एन, इसकी वैल्यू आपके पास -2 थी, और बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस एन आ गया। इसलिए बेटा इसे s m प्लस एन दिस वन इक्वल टू आया, और ये आंसर आपका देखो इसके इक्वल है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कितना बढ़िया देता है, ये बात यहां पर सेम अप्लाई करेंगे, आप पी और क्यू में कन्वर्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन, कोई दिक्कत। जब आप पी और क्यू में करेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका एडवांटेज, हम इसका एडवांटेज उठा लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाय द वे बेटा, एस एम इज इक्वल टू एस एन आगे हम एक के जूम कर लेता हूं, ध्यान से समझना। अगर इस वैल्यू को मैं कोई कांस्टेंट के जूम कर लेता हूं, तो बेटा यहां पर माइनस होने के बाद 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। राइट हैंड साइड में 0 दिखाई देगा आपको, और जब यहां पर 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर बात को ध्यान से समझो, अगर Sm इज इक्वल टू Sn AP में गिवन है, तो इन दोनों नंबर को सेम अज्यूम कर लीजिए बेटा, और जब सेम अज्यूम करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0, और जब दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो इस इक्वेशन का आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको? 0। और जब ये आंसर 0 आ गया तो इस वैल्यू को जब आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा इस इक्वेशन में, तो 0 इंटू समथिंग 0 कहलाता है। इसलिए इसका आंसर S ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, इसकी वैल्यू 0 थी, तो आप यहां 0 रख देंगे तो 0 आंसर आ गया। तो उम्मीद है
कि मुझे लगता है 6 के 6 क्वेश्चन आपको रट जाने चाहिए, इसी को बेटा कंपटीशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इस कंपटीशन को, अगर आपको देखो कंपटीशन अगर करना है सभी से, तो आपका स्टाइल हट के होना चाहिए। सभी के स्टाइल पर अगर बेटा आप काम करेंगे तो आप कभी ज्यादा आगे नहीं निकल सकते। तो आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन सभी लोग करते हैं लेकिन आपका स्टाइल, इसलिए मैं बेटा इन क्वेश्चनों में वर्टिकल स्टाइल फॉलो करता हूँ। वर्टिकल स्टाइल ही मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, वर्टिकल स्टाइल ही है। तो ये वर्टिकल स्टाइल वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉरेन ऑथर की बुक में बहुत अच्छे अच्छे पहले से लिखे हुए, हाथ से नहीं, 30-35 साल पहले से ऑलरेडी लिखे हुए ये क्वेश्चन, और ऐसे ही आईआईटी में आज से बहुत सालों पहले आई हुई है। तो ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में आ चुके हैं, और आज भी किसी भी कंपटीशन में हर साल आने को तैयार रहते। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं अगर हम रटेंगे तो फिर बेटा पढ़ाई किस बात की हो रही। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आसान चैप्टर है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा उसमें दे रखे क्वेश्चन, बहुत ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्हीं को याद करना बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन होते हैं वही आजकल नए क्वेश्चन बन करके जेईई मेन वगैरह में, एमयू, यूपीटीयू वगैरह सभी में बेटा सर्कुलेट होते रहते हैं। तो बेहतर है इन क्वेश्चनों को याद कीजिए, फिर मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और देता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, आपकी फरमाइश पे मैं इसका दोबारा से सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो बच्चे जो बैठे हैं वो सामने से देखो पूछ रहे कि नहीं, इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए बेटा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। आप समेशन का फॉर्मूला अगर जानते हो तभी एपी पढ़ रहे हैं, तो बेटा एसएम का फॉर्मूला यही होगा और आपको एसएन का फॉर्मूला ये मिलेगा। लेकिन ये इक्वेशन अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के एम ए देगा। क्लियर है? यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, एन ए। दोनों को माइनस करूंगा तो ए कॉमन। क्लियर? ये m/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर n/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के इन दोनों को माइनस करूंगा तो d/2 कॉमन आ जाएगा। तो m इंटू m माइनस 1 इंटू माइनस के n इंटू n माइनस 1, ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो बेटा जब आप नई नई क्लास में देखो 11th क्लास में पहुंचते तो आपको प्रॉब्लम जरूर आती है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है ये वाला नंबर इसके साथ ज्यादा बेहतर है, इस वाले को इसके साथ करेंगे तो ये m माइनस n। और मैंने राइट हैंड साइड में भी m माइनस n इसलिए बनाया था ताकि माइनस कॉमन लेकर के दिस वन आपको दिखाई दे। इस इक्वेशन में m माइनस n फैक्टर है, m माइनस n फैक्टर यहाँ भी है। क्लियर? वो बाहर जाएगा ब्रैकेट के, ठीक यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ भी m माइनस n बैठा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से m माइनस n पूरे में से कॉमन आएगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में m माइनस n कॉमन बैठा है तो राइट हैंड साइड में भी m माइनस n कॉमन था, वो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ d/2 बैठा हुआ है, अगर पूरी इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर -2, तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये समेशन के फॉर्मूले में देखिए 2a प्लस के, यहाँ पर जो m माइनस n है वही m माइनस n यहाँ पर है, दिस वन हो गया। इसलिए आपको d इसकी वैल्यू पुट करनी थी -2, और ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर sm प्लस n इक्वल टू माइनस के दिस वन। और यही नेक्स्ट वाली कैटेगरी में क्या हो जाता है, इन साइड का डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्यों? दोनों वैल्यू सेम है, sm इक्वल टू sn। तो जब माइनस करोगे बेटा वो वैल्यू 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ कोई एज्यूम कर लो वैल्यू, यहाँ भी कुछ भी एज्यूम। हाँ तो बच्चों देखो इसमें हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो कैंसिल हो, माइनस होकर के बेटा 0 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो यहाँ भी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। तो आप इसकी वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इस कैटेगरी में इसलिए इसका आंसर क्या आता है? 0 आंसर आता है। जब दोनों sm इक्वल टू sn, सम ऑफ द m टर्म ऑफ an AP इक्वल टू सम ऑफ द n टर्म ऑफ सेम AP, देन द सम ऑफ द sm प्लस n इक्वल टू 0। यही PQ के लिए 10 इक्वल टू S15 का दे, S25 की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर कहलाते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए, और कहीं भी कंपटीशन में आए अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। क्लियर है? तो इन बातों को आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट आपको अच्छे से क्वेश्चन और दे देता हूँ।